कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गया था क्लास लिए हुए, लेकिन आज आपको लगातार हम 2-3 वीडियो दे देंगे। तो सोचे हैं कि हम लोगों ने ऐसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब हमने तीसरा चैप्टर पढ़ना है। तीसरा चैप्टर इन द सेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यूनिट 3 हम पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। यूनिट जो 3 है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैक्सिमम मार्क्स 7 या 8 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चैप्टर हमने 2 पढ़ा बाबू एनसीईआरटी के हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उन दोनों चैप्टरों को मिलाया तो हमें 8 नंबर मिलता था। लेकिन अब ये जो चैप्टर हमारा यूनिट 3 है, सॉरी यूनिट 3 नहीं, गलती से लिख दिए, यूनिट 2 है, सॉरी यूनिट 2 है, चैप्टर 3। चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर हमारा 3 हुआ, बट यूनिट 2 है। तो इस 3rd चैप्टर में हमने चैप्टर का नाम जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दे बाबू कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से रिलेटेड बात किया था। हमने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, इसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे। लेकिन चार्ज किस केस में होगा? चार्ज किस केस में होगा? रेस्ट में होगा। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ना है कि चार्ज मोशन में है। यही फर्क है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि स्टडी तो हम चार्ज की कर रहे थे, बट चार्ज की वजह से 3 चीजें और क्रिएट हो रही थी: इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फोर्स। 3 बातें। हालांकि 3 बातें यहां भी आएंगी, बट केस क्या होगा कि पहले वाले केस में हमने पढ़ा था कि चार्ज इज एट रेस्ट, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इज इन मोशन। मतलब इसमें भी बात हम चार्ज की करेंगे, बट चार्ज किस केस में होगा बाबू? मोशन। तो आइए हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मोशन वाली यदि बात आ जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं मोशन मोशन। तो देखिएगा, एक चीज आपको हम बता दें कि मोशन को थोड़ा सा हम, यदि बच्चे 11th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़े हो, तो मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड मोशन। ये हमने 11th मैकेनिक्स में खूब पढ़ा था। ठीक है, 12th में हमने कहा कि चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की स्टडी करनी है, बट किस केस में हो? मोशन के केस में। तो आइए हम बात करते हैं, इसमें हमने जो स्टडी करना है वो करना है चार्ज का, और वो चार्ज किस कंडीशन में होना चाहिए बाबू? तो मोशन में होना चाहिए। चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से दिखा दिया जाए, भाई चार्ज मोशन में आ जाए तो थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। तो चार्ज मोशन में, तो आपने देखा होगा कि लाइटिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये मोशन वाला कंसेप्ट है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आपने ये भी देखा होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू द अर्थ थ्रू द एटमोस्फेयर। द फ्लो ऑफ चार्ज from clouds to the earth through the atmosphere, these are the example of charge which are at motion. तो हम कहेंगे क्या कि ड्यूरिंग, आप लाइटनिंग के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एक ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स to the earth through the atmosphere, ये किसके एग्जाम्पल से बाबू हमारे? तो ये चार्ज के मोशन में, मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल। तो हमने समझा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी भाई फिजिक्स का ही ब्रांच है, इसमें हमने चार्ज की स्टडी करनी है, बट चार्ज किस केस में होगा? तो मोशन के केस में। और मोशन का एग्जाम्पल बताना पड़े किसी को कि जब भाई चार्ज मोशन में, तो इसको एग्जाम्पल से समझा, तो हम कह सकते हैं लाइटनिंग, जो लाइटनिंग है। या ऐसे कहें कि फ्लो ऑफ चार्ज जब हो रहा हो क्लाउड से अर्थ की तरफ एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो वो भी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट है, इसको एक बार थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा एज फॉर इंफॉर्मेशन के लिए।
इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में हमें थोड़ा सा ये पढ़ना है, खास करके इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हमारा करंट कैरियर, याद रखेंगे। इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ना है पहला वो करंट कैरियर है। भाई पता तो चले कि करंट कैरियर होता क्या है, तो जो कैरी करता है, जो ढोता है, तो करंट कैरियर मतलब कि जो करंट को कैरी करे, जो करंट को कैरी करे मीन्स पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। पार्टिकल जो किसको कैरी करे, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करे, उसी को हम करंट कैरियर कहते हैं। मीन्स द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कैरियर, जो करंट को कैरी करता है। मीन्स हम यहां कह सकते हैं विच कैरी करंट, जो कैरी किसको करे, करंट को करे, वो हमारा करंट कैरियर होता है। अब ये करंट कैरियर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहला केस है, ध्यान दीजिएगा, जो करंट कैरियर है, जैसे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसका नाम जो है सॉलिड में कुछ और नाम से जाना जाएगा, ठीक है, लिक्विड में किसी और नाम से जाना जाएगा, और बात यदि हम गैस की करें तो गैस में किसी और नाम से जाना जाएगा। भाई करंट कैरियर का मतलब हो गया कि जो करंट को कैरी करे वो करंट कैरियर है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे सॉलिड के केस में अलग नाम है, इसका काम वही है बट नाम अलग है। लिक्विड के केस में भी अलग है, गैस के केस में भी अलग नाम है इसका केस में। तो देखिए सॉलिड की यदि हम बात करते हैं तो सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। लाइक पहला हो जाएगा कंडक्टर, दूसरा हो जाएगा इंसुलेटर, और तीसरा हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर। 3 हो जाएंगे, ऐसे लिख देते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब कि सॉलिड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी। खाली सॉलिड में कैसे होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। सॉलिड में पहले तो सॉलिड को ही क्लासिफाई कर दिया गया ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए कंडक्टर में जो करंट का कैरियर होता है वो या तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए सॉलिड में कंडक्टर में आपने कहा होगा जिसमें करंट इजीली पास कर जाए वो कंडक्टर है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह। तो कंडक्टर के केस में जो करंट का कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात यदि हम इंसुलेटर की करें तो भैया हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करता है। तो जब इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो करेगा तो उसमें कैरियर किस बात का, तो उसमें हम लिखते हैं नो करंट कैरियर, नो करंट कैरियर, याद रखिएगा। और बात वही सेमीकंडक्टर की करें तो सेमीकंडक्टर में याद रखिएगा इनमें उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स पर चार्ज पॉजिटिव होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाट इज होल्स, होल्स क्या है बाबू, तो इसको हम बोलते हैं सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, होल्स को सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। फिर से एक बार क्लियर करें, कंडक्टर के केस में उसी करंट कैरियर का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में भाई कोई करंट कैरियर नहीं होता, और सेमीकंडक्टर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चार्जेस नेगेटिव और होल्स पर चार्जेस हमारे पॉजिटिव होते हैं। बात आती है कि सर होल्स क्या है, तो हालांकि हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। होल्स का मतलब होता है सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। देखिए लिक्विड के केस में आ जाए तो लिक्विड के केस में इसका नाम अलग, लिक्विड के केस में क्या नाम है, तो लिक्विड के केस में, गैस के केस में, इन सब में नाम देखिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इसमें नाम है इलेक्ट्रो, क्या नाम है, ओनली इलेक्ट्रो, सॉरी नो, इसमें आयंस के नाम से जानते हैं, बोल रहे थे लिक्विड के केस में हम आयंस के नाम से जानते हैं। ये आयंस कौन से आयंस, तो आयंस हो गया वो पॉजिटिव आयंस, और दूसरा हो गया हमारा
नेगेटिव आयंस। ठीक है, लिक्विड के केस में कौन कौन से हमारे आयंस होते हैं करंट कैरियर, जिसका नाम है पॉजिटिव आयंस और दूसरे का नाम है नेगेटिव आयंस। और गैस के केस में भाई, तो गैस के केस में आता है हमारा पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा चार्ट हमने बनाया करंट कैरियर के बारे में, ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। करंट कैरियर जो है का मतलब होता है जो करंट को कैरी करे। द चार्ज पार्टिकल व्हिच कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर। अब ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सॉलिड में, सॉलिड को फिर पहले ही क्लासीफाई कर दें, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इंसुलेटर में तो करंट ही पास नहीं होगा, तो भैया उसमें कोई भी करंट कैरियर नहीं होगा। और सेमीकंडक्टर में आ जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे। होल्स का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिक्विड केस में है तो आयंस के नाम से जाने जाते हैं। और ये आयंस कौन कौन से बाबू? तो पॉजिटिव आयंस और दूसरा कौन सा? नेगेटिव आयंस। गैस की बात कर लें तो गैस के केस में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से पहले राइट करें, फिर हम बताते हैं। अब आइए बात करते हैं, हम करंट कैरियर को देखा। अब जिसको ढो रहा है वो तो करंट कैरियर, लेकिन जिसको ढोया जा रहा है मीन्स करंट, वो क्या होता है? तो हालांकि पढ़ तो चुके हैं, लेकिन एक बार जान लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या यूनिट है, कौन कौन सा सिस्टम है, वगैरह वगैरह। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट में हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें डायरेक्टली हमने लिख दिया था I इज इक्वल टू Q बाई T, है ना। Q क्या था भाई? तो चार्ज था। T क्या था? तो टाइम। इसको हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स टी उसके साथ कम आ जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का मतलब बाबू, जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक दिस, क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। याद रखिएगा, मीन्स I इज इक्वल टू Q बाई T। मीन्स हम इसको ऐसे लिखें कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बराबर होगा फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन, याद रखिएगा, बाई टाइम। टाइम कहते हैं इसको, हम T से रिप्रेजेंट करते थे। इसी को हम सिंपली I इज इक्वल टू Q बाई T, जो हम पहले लिखे थे उसको लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू कितना? Q बाई T। ये बात याद है। मान लीजिए कि जिस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए दिस वन इज योर कंडक्टर, तो इसको क्रॉस सेक्शन नहीं बोलेंगे। क्रॉस सेक्शन हमारा ये वाला हिस्सा कहलाता है। मीन्स इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो सर्कल का स्क्वायर ले लेंगे, सर्कल का हम एरिया ले लेंगे। क्लियर है? क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला हिस्सा। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। I इज इक्वल टू Q बाई T। अब एक चीज और थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि उस क्रॉस सेक्शन से n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए, यदि n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो प्रत्येक पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। और टाइम कितना लग रहा हो? T। तब ये फार्मूला कितना हो जाता है समझिएगा। हम आपसे कहना चाहें कि इफ, ध्यान दीजिए, इफ n इलेक्ट्रॉन्स flew from cross section of a conductor and E is equal to charge, ऐसा कहें, charge on each
electron E is equal to, you know very well, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb with time t, तब यही फॉर्मूला हमारा Q is equal to NE हो जाएगा। Q की वैल्यू तो हमारे पास I का फॉर्मूला NE by T हो जाएगा। ये बात नोट करके रखिएगा। तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, I is equal to NE by T। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, पॉज करके वीडियो बना लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा I is equal to NE by T, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं कि जो आपने अभी भी फॉर्मूला देखा I is equal to Q by T, Q को हमने लिख दिया NE by T। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है NE by T को, जहां N क्या है बाबू हमारे पास, जहां आप कह सकते हो कि N जो है ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और E की वैल्यू आप जानते ही हो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और T जो होता है टाइम होता है, जितने टाइमिंग पीरियड में वो करंट हमारा क्या कर रहा है, चार्ज जो हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये हम फार्मूला समझ गए, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, एक नोट में बार इस बात को लिख लीजिएगा। इन डिस्चार्ज ट्यूब, कई दफा एंट्रेंस वगैरह में आ जाता है, बाद में हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब में जब भी हम करंट की बात करें डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन भी होगा और हमारे एक पॉजिटिवली आयंस भी होते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। वैसे केसेस में इन डिस्चार्ज ट्यूब जो नेट करंट होता है उसकी वैल्यू I इज इक्वल, ध्यान रखिएगा, जो आपने NE by T लिखा है वो NE प्लस NP हो जाएगा, I इंटू में E by T हो जाएगा, मीन्स I की वैल्यू NE प्लस NP इंटू में अब I में T। ये भी एक फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। कि किस केस की बात करते हैं, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं। बिकॉज डिस्चार्ज ट्यूब में जो करंट के कैरियर्स हैं वो हमारे पॉजिटिवली आयंस मीन्स प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो भाई करंट दोनों की वजह से हो रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाई देयर एलिमेंटरी चार्जेस और डिवाइड बाई T, दिस इज कॉल्ड करंट। तो इस केस में भी हम ऐसे बातें करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी हम आगे चेंज करें तो यूनिट की वो बात कर लीजिए, यूनिट फॉर करंट। तो यूनिट करें तो हम यहाँ पे इसके SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट फॉर I। तो I इज इक्वल टू नो वेरिएबल चार्ज बाई T, चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड। तो I का यूनिट हमने पढ़ लिया कूलम पर सेकेंड, बट इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है हमारा एम्पियर, याद रखिएगा, एम्पियर A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि I की जगह पे 1 एम्पियर लिख लें तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर। आई होप समझ में आ रहा होगा कि 1 एम्पियर जो हमारा है वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर है। ये 1 एम्पियर की बात हमने कर लिया। इसके डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें तो I इज इक्वल टू Q बाई T। तो इसके लिए AT की बात करते हैं, इसके लिए T से T कट गया। इसका फंडामेंटल ही याद रखना पड़ता है, एम्पियर होता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा समझिएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिए। कौन सा क्वांटिटी बाबू, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कई दफ़ा बहुत सारी रीजन्स में, बहुत सारे सर्किट्स में हम ऐसा देखते हैं कि करंट के पास डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर भी है। तो भाई जिसके साथ दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी इसको स्केलर क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही फॉलो नहीं कर पाता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दीज आर द टॉपिक विच आर स्टडीड इन 11th क्लास। हमने 11th में पढ़ा है वेक्टर के केसेस में, ट्राइंगल लॉ,
ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन्स लॉ, आपके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इन सारे लॉ को ये फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी में ही रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको अल्जेब्रिकली भी जोड़ते हैं, जैसे ये कंसेप्ट हमारे पास, जैसे मान लीजिए 3 एम्पियर है, ब्रांच हो गया हमारा, ये 2 एम्पियर है, यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो ब्रांच पे आके ऐड हो जाता है, 3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर। जब इधर 2 एम्पियर जा रहा हो तो यहाँ कितना एम्पियर होगा, तो भाई 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, और 5 में से 2 इधर चला जाएगा तो इधर कितना आएगा, तो इधर आंसर हमारा कितना हो जाएगा बाबू 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द अल्जेब्रिकली सम हमने कर रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर ना होने का रीजन क्या है आपका, तो भाई ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसमें एक और टर्म हम लगाते हैं कि सम स्मॉल और यूनिट्स फॉर करंट, जैसे 1 मिली एम्पियर आ जाए, तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर की बात कर लें तो माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखते हैं 10⁻6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर की बात कर लें, याद रखिएगा ये सब न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। 1 नैनो एम्पियर का मतलब 10⁻9 एम्पियर, ठीक है। तो मिली, माइक्रो, नैनो वगैरह वगैरह, जब पीको आता है वाला क्या है करने, बस इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। 1, 2 और 3 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, तो इन सब की वैल्यूज़ आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़ा यूजफुल। तो हमने देखा करंट कैरियर को जो ढो रहा है, और जो ऐसा कहें जो ढोवा रहा है, मीन्स जिसको ढोया जा रहा है ना, तो जिसको ढोया जा रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सम टाइप्स है, आइए हम बात कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको पहले थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। आइए इसकी बात करें, इसको मिटा देते हैं। इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स की बात कर रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए टाइप्स की बात करें तो फिलहाल कुछ टाइप्स है जो आपको हम लिख रहे हैं। पहला हमारा स्टेडी डायरेक्ट करंट। स्टेडी डायरेक्ट करंट, देखिए इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट, और रेगुलर वे कह सकते हैं। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप वैरिंग कहें या वेरिएबल कहें, डायरेक्ट करंट। कुछ टाइप्स है हमारे, कुछ टाइप्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक स्टेडी डायरेक्ट करंट हो गया जिसको कांस्टेंट और रेगुलर दोनों कह सकते हैं, वैरिंग कहें, वेरिएबल डायरेक्ट करंट कहें, और तीसरा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसीबी कह सकते हैं। अब बात करते हैं सर पहला क्या है। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स की यदि हम बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हमने देखा कि नॉर्मली हम इसमें 3 तरह की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं आपका स्टेडी डायरेक्ट करंट, जिसको वेरिएबल रेगुलर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा है वैरिंग या वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और तीसरा हमारा कौन सा भाई, अल्टरनेटिंग करंट। एक एक की बात करेंगे। तो देखिए इन सभी में 2 चीजें याद रखिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। क्या याद रखना है, एक मैग्नीट्यूड याद रखना है और एक डायरेक्शन याद करना है। तो स्टेडी डायरेक्ट करंट में दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, चाहे बात हम मैग्नीट्यूड की करें चाहे हम डायरेक्शन की करें। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, ध्यान रखिए। स्टेडी डायरेक्ट करंट या कांस्टेंट या रेगुलर डायरेक्ट करंट जो होता है हमारा, इसको स्टेडी करंट तभी कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज ना हो रहा हो, वो हमारा डायरेक्ट करंट। इसको ग्राफिकली देखा जाए तो लाइक आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ऐसे मान लीजिए कि इधर हमने P बोल दिया, ठीक है, और
इधर हमने करंट की बात कर ली, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस वन इज योर P, दिस वन इज योर Q, सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर स्टेडी डायरेक्ट करंट। इसमें देखिएगा सेम, कहीं भी इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम स्टेडी डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समय के साथ चेंज ना। इसको थोड़ा सा राइट डाउन करें, फिर बता रहे हैं। चलिए, इसे लिख लिया होगा ये हो, तो इसको हम हटा लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस केस की, दूसरे की बात करेंगे भाई, वैरिंग या वेरिएबल डायरेक्ट करंट। इसको चेंजिंग करंट भी कहेंगे, याद रखिएगा। इसका एक और भी नाम हो सकता है, और चेंजिंग करंट ये कहता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है, वैरिंग या वेरिएबल डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंजेज विद टाइम, लेकिन बट पोलैरिटी, भाई कुछ बच्चे सोचते सर पोलैरिटी क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी में देखा होगा आपने, बट पोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। थोड़ा सा लर्निंग सेक्शन याद रखेंगे। वैरिंग वेरिएबल डायरेक्ट करंट कहता है कि जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज हो रहा हो लेकिन पोलैरिटी रिमेन्स सेम हो, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, वैरिंग या वेरिएबल डायरेक्ट करंट। इस केस में क्या करते हैं समझ लीजिए, दिस इज द टाइम एंड दिस वन इज योर करंट। इसमें हो सकता है आपका करंट ऐसे भी जा रहा हो सकता है आपका करंट ऐसे भी जा रहा हो सकता है ऐसे भी जा रहा हो। दिस इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। ये देखिएगा सिर्फ इसी में है, ये ऐसा तो नहीं कि इधर आ गया या नीचे आ गया, तो पोलैरिटी सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो सकता है। एक यहाँ है तो एक ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इसी में रहेगा, XY प्लेन में ही रहेगा, नीचे वाले पोर्शन में नहीं आएगा, इधर वाले पोर्शन में नहीं आएगा। इसलिए हम इसका नाम क्या रखे हैं, वेरिएबल, वैरिंग, रेगुलर, चेंजिंग, रेगुलर नहीं चेंजिंग डायरेक्ट करंट। आई होप समझ में आया होगा। तो इसको भी एक बार राइट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं, हम तीसरे की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट, AC जो घरों में सप्लाई आती है, जो डोमेस्टिक हमारे जो करंट का फ्लो हमारे यहाँ घरों में जो बिजली आता है वो AC के मद्देनजर रखा जाता है। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा कहता है कि जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, पॉइंट भी नोट, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा विद टाइम, बट पोलैरिटी, पोलैरिटी का बात ध्यान रखना, पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली, रिवर्स पीरियोडिकली, ध्यान रखिए। इसमें कहा जाएगा मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज हो रहा है बट पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिक हो। रिवर्स पीरियोडिक का मतलब कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट रिवर्स, इट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से क्या होगा, चेंज होगा पोलैरिटी इसकी। मीन्स हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी पोलैरिटी पीरियोडिक होनी चाहिए, पीरियोडिक इन द सेंस आप समझ रहे हैं, दिस वन इज योर टाइम 0, ये इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इस पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या AC करंट, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज तो हो रहा है लेकिन पोलैरिटी जो है वो रिवर्स पीरियोडिक होनी चाहिए। मीन्स इट रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स। रिवर्स पीरियोडिकली का मतलब होता है इट रिवर्स, मतलब रिवर्स पीरियोडिकली का मतलब होता है इट रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, उसको हम कहते हैं रिवर्स पीरियोडिकली। मीन्स ये पॉजिटिव पोर्शन है तो ये कौन सा हमारा नेगेटिव पोर्शन। इसको देखिएगा हाफ साइकिल कहते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल। इसके जो मैक्सिमम पॉइंट है ना बाबू, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा।
ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। और एक बार आदमी यहाँ गया फिर नीचे आते, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आगे चलकर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि करंट के जो टाइप्स हैं हमारे 3 होते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट, वायरिंग वेरिएबल डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग। स्टेडी डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड चेंज होगा समय के साथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी समय के साथ चेंज नहीं होते, वो हमारा डायरेक्ट करंट है। इसमें भी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड जो है हमारा समय के साथ चेंज हो रहा था लेकिन पोलैरिटी सेम था। लेकिन इस केस में देखा मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज हो रहा है लेकिन पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिक है, और रिवर्स पीरियोडिक का मतलब होता है इट रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको भी AC कहते हैं। और फिगर आउट कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये वाला पॉइंट हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसी को हम क्रेस्ट भी कहते हैं, और ये हमारा ट्रफ कहलाता है। और ये भी याद रखिएगा, दो लगातार क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाए तो बोला जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ आर नोन एज वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, मेजर्ड इन मीटर और नैनोमीटर। इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं।